हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप कि आप सब अच्छे हो। मैं अयान को लेकर के अपने एक रिलेटिव्स के यहाँ जा रही हूँ, जहाँ एक छोटा सा फंक्शन है। यहाँ पे आते ही अयान को कुछ बच्चे मिल गए उसके साथ खेलने के लिए, लेकिन अयान उसके साथ खेल नहीं पा रहा है। वो बॉल उठा रहा है और ले जा कर के बार बार फेंक दे रहा है पीछे की तरफ, और ये बार बार कर रहा है। इसको समझाने पे भी ये नहीं समझ पा रहा है। ये इसका रिपीटेटिव बिहेवियर है। जब कोई काम एक बार करता है तो उसको बार बार करने लगता है। इसलिए बॉल एक बार फेंक दिया तो ये दोबारा तिबारा भी फेंक रहा है। इसके इस बिहेवियर से बाकी के बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। तो इसके साथ जो खेलना चाहता भी है तो नहीं खेलता है। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसके इस बिहेवियर को कैसे ठीक करूं। अब देखिए, बॉल फिर से नीचे फेंक दिया, जिसको खिलाने के लिए उसकी बहन लेकर के गई है नीचे। जो को फेंकने की आदत जो अयान को लग गई है, ये मैं उसको लाख कोशिश करके भी नहीं छुड़ा पा रही हूँ। देखिए, ये दोनों बच्चों में एक साइकिल को लेकर के लड़ाई शुरू हो गया। ये इसी बच्चे की साइकिल है और अयान को अभी उतना समझदारी है नहीं कि किसी और की चीज़ उससे मांगी जाती है, छीनी नहीं जाती है। और इसको इतना समझ में नहीं आता है कि कौन चीज़ किसकी है, तेरा मेरा ये सब नहीं समझ में आता है। इसलिए इसको जो चीज़ अच्छा लगता है वो छीन ही लेता है। उस चाहे किसी भी कीमत पे रोकर, चाहे कैसे भी करके वो छीन लेता है उससे। अयान को कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए, चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो या कुछ भी चीज़ हो। और जो चीज़ नहीं चाहिए तो वो किसी कीमत पे नहीं लेगा। अयान जैसे बच्चे इतने इनोसेंट होते हैं कि कोई चीज़, किसी दूसरे बच्चों को कोई चीज़ खाता हुआ देखते हैं तो उसके मुँह से भी निकाल के खा लेते हैं, उसका पानी छीन करके पी लेते हैं। ये साइकिल मैं कहीं छिपा भी दे रही थी तो ये इसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। ये बार बार उसी को ढूंढ रहा था, साइकिल कहाँ है, साइकिल कहाँ है। ये देखिए, अब मैं इसको एक रूम में बंद करके इसको मैंने साइकिल दे दिया है चलाने के लिए। नहीं तो वो बच्चा देखेगा तो फिर इसको चलाने नहीं देगा। ये इस साइकिल पर बैठेगा भी नहीं, सिर्फ इसी तरह आगे पीछे इसको ढकेल रहा है। मैंने इसके लिए साइकिल बहुत पहले ही ख़रीदा था, तो उसको भी इसने, उसका सिर्फ चक्का नचाता था, उसको चलाता नहीं था, उस पर बैठता नहीं था। बस इस तरह उसको आगे पीछे ढकेलता था। अब देखिए, इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। कब से मैं इन दोनों को अलग अलग कर रही थी, लेकिन अभी इन दोनों को मौका मिल ही गया लड़ने का। कि अयान की अगर किसी से लड़ाई हो जाती है तो वो क्या करता है, वो किस तरह से अपने आप को बचाएगा, या फिर उसको मारेगा, या फिर चुपचाप बैठा रहेगा, ये देखना था। लेकिन हाँ, डर भी लग रहा था कि इस लड़ाई में किसी को चोट ना लग जाए। और बच्चे जो हैं इन दोनों की लड़ाई छुड़ाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। वैसे भी अब हमारे जाने का टाइम हो गया है। दोनों ही एक दूसरे को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इन दोनों की लड़ाई में ऐसा आप देख सकते हैं कि अयान खुद को बचा नहीं रहा है और ना ही उसको मार रहा है, बस उसके ऊपर चढ़ा जा रहा है। जैसे ये बच्चा बोतल उठा करके उसको मारा है और उसके गाल को नोच रहा है, वैसे अयान नहीं कर रहा है। अयान सिर्फ उसके ऊपर चढ़ा जा रहा है और उसको झुकाए जा रहा है। तो इन दोनों की लड़ाई में इतना फ़र्क देखने को मिल रहा है। किसी भी तरह मैंने इन दोनों की लड़ाई छुड़ाई और अब हम निकल चुके हैं घर जाने के लिए। वो को घर पहुंचने में लगभग 1-1.5 घंटे लग जाएंगे और अयान भी बहुत थक चुका है, लग रहा है कि सो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।